इस्लामिक स्टेट का झंडा है, उस झंडे पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस आईएस के आतंकी नेटवर्क का वो आदमी, वो डॉक्टर जिसे मैंने मेरे टैक्स से वो पढ़ा, माइनॉरिटी कमीशन को पैसा दिया गया अरबों खरबों का, उन्होंने दो बार उसको स्कॉलरशिप दी और उसके बाद पढ़ के बना वो आतंकी। हेलो दोस्तों, भारत में एक ऐसी कौम है जिसको जितनी भी सुविधाएं दी जाए, जितना भी प्यार दिया जाए, जितना भी अपनापन दिया जाए, उन पर सब कुछ लुटा दिया जाए, इवन आईएएस तक बनाने के बाद भी वो देश के प्रति, यहाँ के कानून के प्रति वफादार न होकर अपने धर्म इस्लाम को ही प्राथमिकता देते हैं। कश्मीर में ही लीजिए, शाह फैसल नाम के युवा आईएएस अधिकारी ने सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ दी और उग्रपंथियों का समर्थन किया कि भारत सरकार की जो कार्रवाइयां हैं वो कश्मीर में गलत है। तमाम खैरात और सब्सिडी दे करके जो हमारे टैक्स से दी जाती है, उसके बाद आईएएस बने। कश्मीर के फैसल साहब को सेना पर पत्थर फेंकने वाले लोगों से बहुत प्रेम है। इतना अगाध प्रेम को आईएएस की नौकरी भी छोड़ सकते हैं। आजादी के बाद पूरे भारत में इन धर्मांधों को तमाम प्रकार की सहूलियतें, सुविधाएं बहुसंख्यक आबादी के ऊपर देने के बावजूद इनका रवैया आज भी नहीं बदला। देश के तमाम हिस्सों से तमाम सीनियर पोस्ट पर तमाम पढ़े लिखे, तमाम विशेषज्ञ, तमाम डॉक्टर, तमाम अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे मुस्लिम अंततः अपना लगाव जिहाद के प्रति जाहिर करते ही करते हैं। दुनिया की हर वो चीज जो इस्लाम के हाथ लगी है, उसका उन्होंने जिहाद के लिए इस्तेमाल जरूर किया है। ये जब से इस्लाम का जन्म हुआ तब से यह एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, आज भी नकली गांधी के नाम पर चल रही एक पार्टी और उनके चाटुकारगण घुमा फिरा करके इतिहास को बदलने में, तथ्यों को भ्रमित करने में, छल कपट में इतने माहिर हैं कि जिसके सामने टिकना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन राष्ट्र को जगाने निकले। राष्ट्रवादी टीम के आधार स्तंभ श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने इन दोगले पंथी तत्वों का साफ शब्दों में खुलासा किया है। आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को। दिल्ली में जो कब्रें बनी हुई हैं, शांतिवन, उनकी कब्रों को लोग उखाड़ के फेंक देते हैं कि तुमने कैसे हमारी नस्लों को साथ धोखा किया, गद्दारी की, कैसे तुमने उन्हें झूठ पढ़ाया। इसलिए उन्होंने आपको बताया नहीं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के साथ मोयान शहर में जब डिक्लेरेशन किया कि भारत की आजादी की मैं घोषणा करता हूं, उन्हें उस वक्त जितने भी लोग थे, हजारों लोग थे उसमें, उन्होंने उन्हें अपना देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। करेंसी चली, टिकट चला, बैंक बना और मात्र 10 दिन के अंदर जर्मनी और यूएसएसआर जैसे दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने भारत की उस आजादी का समर्थन किया और उस आजाद भारत की घोषणा के बाद भारत को रिकॉग्नाइज कर लिया। या नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी की जो सत्ता थी, जो प्रधानमंत्री थे, उसको 11 दुनिया के देश मात्र 10 दिन में एक्सेप्ट कर लिया। भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के दलाल, चापलूस और ब्रिटिश सेना के हाथ पैर कांप गए। आजाद हिंद सेना ने सेना के अंदर विद्रोह कर दिया। 60,000 की सेना में से 26,000 आजाद हिंद फौज के लोग लड़ते लड़ते मारे गए। उस फौज में, जो आजाद हिंद फौज थी, उसमें से 4 या 5 लोग बचे थे 2 साल पहले। अब 3 लोग बचे हैं, उसमें से भी एक की हालत ठीक ठाक है। 17 अगस्त 2000 में मैं गया था, 2020 में। अभी उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। उनका नाम है भाई परमानंद यादव जी। बादली गांव, गुड़गांव से आगे रह रहे हैं।
तो अगर संयुक्त भारत, यूनाइटेड भारत, अखंड भारत का कोई प्रधानमंत्री था तो उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर नेताजी के बारे में पढ़ाया होता, नेताजी के बारे में बताया होता, नेताजी की मूर्ति दिल्ली में लगी होती, तो आज के युवा पूछते नेताजी कौन हैं? अगर ये इतने महान थे तो इनके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? विदेशों में किताबें मौजूद हैं, पड़ोस में मुल्कों में मौजूद हैं, लेकिन भारत में किताब न लिखी जाए, इसका इंतजाम कर लिया लोगों ने। अब उनके ऊपर किताब भी लिख दी गई है, किताब भी आ गई है और किताब लिखने वाले भी मौजूद हैं। इसलिए अब आज के बच्चों को गुमराह नहीं किया जा सकता। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर तथ्यों पे डॉक्यूमेंटेड किताब पढ़नी है तो उस किताब का नाम है बोस और गांधी, बोस या गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम, यानी भारत को आजादी किसने दिलाई, बोस ने या गांधी ने। सारे आर्काइव से, जापान से, जर्मन से, इंग्लैंड से, सारे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर यह किताब लिखी गई है और इस किताब को हमारी टीम के जो लीडर हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी ने लिखी है। यह हिंदी में भी है, यह इंग्लिश में भी है। यह किताब इरफान हबीब टाइप के नमूनों ने नहीं लिखी है, यह रोमिला थापर ने नहीं लिखी है। ये किताबें तथ्यों पे लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट को ध्यान में रख के लिखी गई है, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लिखी गई है। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखी गई हैं। जब ये लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा देश और युवा सुन रहा है, जीडी बख्शी को भी सुन रहा है, कर्नल आरएसएन को भी सुन रहा है। इसलिए आज के युवा को सही ज्ञान और सही बात का वो हथियार दीजिए, वो ताकत दीजिए, वो तर्क दीजिए कि तर्क इनका इतना शार्प हो कि जो लोग तलवार से आपकी गर्दन काटने से डराते हैं, आपका तर्क पहले मजबूत हो और तर्कों में जान हो। उसके बाद तलवार चलाना तो कोई भी चला लेता है, लेकिन पहले यहां से निकला हुआ डर और यहां से घुसा हुआ तर्क ही आपको समाज में खड़ा करता है। इसलिए किताबें भी पढ़िए और समझिए भी। इसलिए संविधान लिखा गया तो कहा गया कि रिजर्वेशन, तो वो रिजर्वेशन फिर भारत की राजनीति में एक एजेंडा बन गया, चलता रहा। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरे दौर में जो पाप हुआ है मैं उसकी बात करना चाहता हूं। मेरे होशो हवासों में जो पाप हुआ है मैं उसकी बात करना चाहता हूं। और ये पाप, ये जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, ये जब अभी ग्रेजुएशन करेंगे तब इनको पता चलेगा कि इनके साथ कितना बड़ा एक जघन्य अपराध 1993 में किया गया है। उसकी लड़ाई मैंने शुरू कर दी है। हमारे कई साथी हैं, अश्वनी उपाध्याय जी उसमें हैं, जो लड़ रहे हैं, जो कोर्ट में लड़ रहे हैं। मेरे जिम्मे यह है कि मैं देश भर में लोगों को इसके सिलसिले में जागरूक करूं, बताऊं युवा पीढ़ी को, ताकि वो नेताजी का कुर्ता पकड़ के पूछे कि नेताजी ये तो बताइए कि जब भारत के संविधान में 1976 के अंदर सेकुलर शब्द आ गया था और भारत का संविधान सेकुलर है, तो अगर ये सेकुलर है तो फिर सेकुलर सरकार के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? ये फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से क्यों है? क्यों है भाई? शिक्षा का समान अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा एक समान होनी चाहिए। मजहबी शिक्षा अलग हो सकती है, कोई दे न दे, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे अरबों खरबों का बजट दे करके आप किसी एक मजहब के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें वजीफा देना चाहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जितने आप वजीफे देते हैं, जितनी आप उनको तालीम देते हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर एमबीबीएस होने के बाद भी, स्पेशलिस्ट होने के बाद भी, बंगलौर से पढ़ने वाला डॉक्टर आईएएस के एजेंडे पे और आईएएस के लिए काम कर रहा था। ये वो आईएएस है जिसके झंडे आप भारत की जम्मू कश्मीर की सड़कों पे देखते थे जब महबूबा और मक्कार अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री थे।
इस्लामिक स्टेट का झंडा है, उस झंडे पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। उस आईएस के आतंकी नेटवर्क का वो आदमी, वो डॉक्टर जिसे मैंने मेरे टैक्स से वो पढ़ा, माइनॉरिटी कमीशन को पैसा दिया गया अरबों खरबों का, उन्होंने 2-2 बार उसको स्कॉलरशिप दी और उसके बाद पढ़ के बना वो आतंकी। तो शारदा जैसे बच्चे हजारों करोड़ों जो इस देश में हैं, उन बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। इसलिए कुछ बच्चों को तो इसलिए आगे बढ़ा दिया जाएगा कि उनके 100 में से 10 आए हैं क्योंकि वो रिजर्वेशन का मामला है। फिर बाकियों को बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाएगा कि इन्हें अलग से शिक्षा दी जाए, इन्हें अलग से आईएएस और पीसीएस बनाया जाए। अगर ये आईएएस पीसीएस होंगे तो क्या करेंगे, उसका भी नमूना आप देख लीजिए। वो क्या कर रहे हैं, वो कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, जिहाद पहले है, शरिया पहले है, आतंक पहले है। तो आप किसको शिक्षा दे रहे हैं? मेरा और आपका पैसा जा कहां रहा है? आपके पिताजी की कमाई जो उनका टैक्स है उससे सरकार चल रही है, तो सरकार के अंदर ही तो इस करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट है इस माइनॉरिटी कमीशन का। एक खास वर्ग को, तो मेरा और आपका क्या कसूर है? क्योंकि हम मुसलमान जिहादी नहीं है, हम देश को नहीं तोड़ सकते, हम आग नहीं लगा सकते, हम बस में आग नहीं लगाते, हम ट्रेन में आग नहीं लगाते, हम कानून का इंतजार करते हैं, हम पुलिस का इंतजार करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो पूरे बंगलौर जला देंगे, कुछ लोग पूरा स्वीडन जला देंगे, कुछ लोग इटली में आग लगा देंगे, कुछ लोग अमेरिका में आग लगा देंगे। तो ये जो भीड़ तंत्र है, ये लुटेरों डकैतों की जो मानसिकता है, ये इससे देश चलेगा? और 30-35 करोड़ लोग सुबह से लेकर शाम तक इसी पे तैयार हो कि मंदिर तो बना दिया है, हम 100 साल बाद तोड़ देंगे, हम ताकत में आएंगे तो तोड़ देंगे, हम इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, हम संसद को नहीं मानेंगे, हम यहां की न्याय व्यवस्था को नहीं मानेंगे। तो आप ऐसे समय में कैसे लड़ सकते हैं? इसलिए इस माइनॉरिटी कमीशन का एक अजीबो गरीब पाखंड है जो मैं आपसे इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोग बड़ा तर्क करते हैं, झूठी झूठी बातें लाते हैं। इसलिए आप उनसे पूछिएगा भाई कि जब भारत सेकुलर था 1976 में, तो फिर आपने माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाया? क्यों मजहब के नाम पे आपने लोगों को बांटा? तो फिर यह हो जाए कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान के अपने ही मदरसों में पढ़ेंगे, फिर वो बीएचयू में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर वो जेएनयू में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर सब वो मदरसों में ही पढ़ेंगे, तो वहां भी शिक्षा लेंगे, वहां भी यहां भी शिक्षा लेंगे, फिर अलग से उनको फायदा भी दिया जाएगा। तो शिक्षा जो जेएनयू में मुसलमान ले रहा है वो भी सरकार की सब्सिडी पे पल रहा है, क्योंकि वहां सबको मिल रही है, और उसके बाद भी उसको अलग से चाहिए, फिर नौकरी में भी चाहिए, फिर पुलिस की भर्ती में भी अलग से उसको रिजर्वेशन चाहिए। हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपने भाषणों में कई बार कहा है, खासतौर पे विशेष तौर पे अल्पसंख्यक वर्ग को के संबोधित करते हुए या उनका उद्बोधन करके कहा है कि मुसलमानों को एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर, यानी कि उन्हें आधुनिकता से जोड़ना चाहिए, यानी आधुनिक विज्ञान से, आधुनिक चीजों से जोड़ना चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने यह बात किन परिस्थितियों में कही यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि इस्लाम ने जब भी अवसर मिला है, जो भी चीज उसे मिली है, उसका इस्तेमाल, जैसा कि पहले कहा था, जिहाद के लिए किया। पूरी दुनिया में हर परिस्थिति में अंततः मुसलमान वही करता है जो उसके धार्मिक जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है, जिहाद। हमारे देश के वर्तमान नीतिकारों को सोचना चाहिए कि समय बहुत कम है। इसी सीमित समय में उन्हें कम से कम राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातनियों की रक्षा के लिए, जो ऐसे लोग हैं जो शायद तेज आवाज में बात करना भी पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए और इन जिहादी तत्वों को कुचलने के लिए इजराइल मॉडल पर विचार करना चाहिए, जहां ईंट का जवाब पत्थर से तुरंत दिया जाता है, बिना क्षणिक देर किए। चारों ओर मुस्लिम देशों से घिरा और लगातार जिहाद को कई दशकों से झेल रहा इजराइल, मात्र 80 लाख की आबादी वाला इजराइल इन तत्वों से बहुत तरीके से और बहुत मजबूती से निपट रहा है। यहां तक कि भारत के पूर्व में म्यांमार नाम का एक देश है, जहां इन इस्लामी जिहादियों ने
जो कि रोहिंग्या कहे जाते हैं, शांत सीधे साधे बौद्धों के खिलाफ, जिस तरह भारत में ये हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं, नृशंस अभियान चलाते रहते हैं, शुरू किया। लेकिन वहां के संत विराथू ने इनके मंसूबों को न केवल नेस्तनाबूद कर दिया, वरन उनके पांव वहां से उखाड़ दिए और ये भागकर भारत आए। अब सोचिए कि आज भारत कितना कमजोर है, हमारी मानसिकता कितनी कमजोर है, हम कौन सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। असल हम सच्चाई का सामना करना ही नहीं चाहते। आजादी के बाद से एक कंफ्यूज मानसिकता इनको सुविधाएं देती रही, पालती रही और बढ़ाती रही। 3 करोड़ की आबादी आज 33 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगर कोई सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहे, उसका नेतृत्व सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहे, तो उसके विनाश से कौन बचा सकता है। जिहादी भेड़ियों की गुर्राहटें हमारे देश में हर जगह चारों ओर सुनाई पड़ रही है। और सनातन साथियों, अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें जागना है, अपने आप को संगठित करना है और सिर्फ ऐसी सरकार को चुनना है, ऐसा साफ मैंडेट देना है जो कि इन जिहादी भेड़ियों का सफाया कर सके। इतना समझ लेना जरूरी है कि जहां भी इस्लाम या मुसलमान बगावत नहीं कर रहे हैं, वहां उन्हें अभी आराम और सुविधा से अपना जिहाद यानी कि अपना एजेंडा, इस्लामिक एजेंडा लागू करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। जिस दिन इन्हें दिक्कत हुई उस दिन ये खुली बगावत पर उतर आएंगे। आपने जिस तरह अभी डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के समय देखा दिल्ली में किस तरीके से एक युवा खुफिया सेवा के अधिकारी को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया था, किसी और ने नहीं, उसी के पड़ोसियों ने मारा था। ये देश की राजधानी की घटना थी, सब कुछ था लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कितने तैयार हैं ये लोग हमेशा आपके लिए, आपके सफाई के लिए। आपको सिर्फ करना इतना है कि आप उन्हें मैंडेट, अपना वोट ऐसे लोगों को दो जो राष्ट्रवादी हैं और इनके जिहादियों के नकेल डालने में सक्षम हो। आपने पुष्पेन जी को सुना, आप अगर उनकी बातों से सहमत है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारा संवाद बना रहे। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।